साल 1991 की बात है। अर्जेंटीना के रोसारियो में स्थित फुटबॉल एकेडमी ग्रैंटोली में एक मैच हो रहा था, लेकिन कोच परेशान थे क्योंकि एक प्लेयर की कमी थी। इसी बीच मैच देखने आए लोगों में से एक बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे पोते को एक बार खिलाकर तो देखिए, वो यहाँ पर सिर्फ मैच देखने नहीं आया। कोच ने कहा, नहीं, आपका बच्चा अभी बहुत छोटा है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन लेडी के बार बार जिद करने पर कोच बच्चे को ग्राउंड पर उतार देते हैं और ये 4 साल का बच्चा अपने छोटे कदमों और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैदान में पहुंचता है और लेफ्ट फुट पर दूसरी बॉल आते ही अपने 7 प्लेयर्स के सामने से बॉल निकालकर गोल मारता है। ये नजारा देखकर कोच ही नहीं बल्कि पूरा ग्राउंड मेसी मेसी पुकारने लगा। जी हाँ, ये 4 साल का बच्चा कोई और नहीं बल्कि आज के गॉड ऑफ फुटबॉल कहे जाने वाले लियोनेल मेसी ही थे, जो 44 के लगभग ट्रॉफियां, 1000 से भी ज्यादा गोल्स और 6 यूरोपियन गोल्डन शूज जीतने वाले एकमात्र फुटबॉलर हैं। मेसी के नाम कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें तोड़ना इम्पॉसिबल है। मेसी आज दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉल प्लेयर हैं, पर एक वक्त वो भी था जब उनके परिवार के लिए गुजारा करना भी मुश्किल था। तो आखिर कैसे मेसी इस मुकाम तक पहुंचे? वो कौन सी बीमारी थी जिसने मेसी का चलना फिरना भी दुश्वार कर दिया? आखिर क्यों बार्सिलोना क्लब के वो 5 महीने मेसी ने रोते हुए गुजारे? ये दी फेमस पेपर नैपकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लियोनेल मेसी क्या है? क्या सच में मेसी ने अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट टिश्यू पेपर पर साइन किया था? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, हर इंसान की तरह लियोनेल मेसी की कहानी भी उनके जन्म से शुरू होती है। 24 जून 1987 को मेसी ने अर्जेंटीना के रोसारियो में जॉर्ज मेसी और सेलिया मारिया के घर में जन्म लिया। जॉर्ज एक फैक्ट्री में काम करके जैसे तैसे घर चलाया करते थे, वहीं माँ घर के साथ साथ बाहर भी छोटा मोटा काम कर लिया करती थी। परिवार में मेसी के अलावा भाई मैटियास और रॉड्रिगो और बहन मारिया सोल भी है। उन दिनों 7 लोग का ये परिवार जैसे तैसे बस गुजारा कर रहा था। जी हाँ, 7, क्योंकि परिवार में मेसी की दादी भी थी जो अपने पोते पोतियों पर जान लुटाती थी। खासकर मेसी से उनको बड़ा लगाव था। मेसी भी अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे। छोटे मेसी की पढ़ाई पास के लास हिरास फॉर एलिमेंट्री स्कूल से शुरू हुई, लेकिन बचपन से ही उनका ध्यान पढ़ाई या किसी और काम से ज्यादा फुटबॉल में लगता था। भाई मैटियास और रॉड्रिगो जब जब फुटबॉल खेलते, मेसी भी बीच में घुस जाते। मेसी का फुटबॉल के प्रति जुनून देखकर ही सिर्फ 4 साल के उम्र में जॉर्ज ने पैसा इकट्ठा कर उन्हें रोजारियो की ही फुटबॉल एकेडमी ग्रैंटोली में एडमिशन दिला दिया। अब मेसी रोजाना अपनी दादी के साथ क्लब जाने लग गए, लेकिन एकेडमी के कोच मेसी को मैदान पर उतारने में डरते थे। अब जाहिर है, डर तो होगा ही, 4 साल का बच्चा है, कहीं चोट वोट ना लग जाए। लेकिन फिर एक दिन मैच शुरू करने के लिए जब प्लेयर की कमी पड़ी तो मेसी को खिलाया गया। पहली गेंद राइट फुट पर आई, जिसे मेसी मिस कर गए, लेकिन दूसरी लेफ्ट फुट पर आई तो यही मेसी अपने से बड़ी उम्र के प्लेयर्स को दौड़ाते हुए गोल दाग गए। यहाँ से ग्रैंडोला एकेडमी के कोच और पूरे शहर को समझ में आ चुका था कि मेसी जरूर कुछ बड़ा करेंगे। खासकर लियो की दादी को उन्हें बड़ा विश्वास था। उन्होंने अपने पोते से कहा भी कि लियो, देखना, तुम एक दिन दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर बनोगे। लियो ने भी जमकर मेहनत शुरू की और सिर्फ 7 से 8 साल के उम्र में उन्हें रोजारियो के फुटबॉल क्लब न्यू वेल ओल्ड बॉयज क्लब में खेलने का मौका मिला और यहाँ बहुत ही कम समय में मेसी 500 गोल्स मारकर एक नया रिकॉर्ड सेट करते हैं। दिन रात मेहनत और फुटबॉल के लिए जीने की ख्वाहिश रखने वाला ये बच्चा अब अपने कारनामों से तमाम फुटबॉल क्लब्स की नजर में आ चुका था। हर कोई मेसी को अपने क्लब का मेंबर बनाना चाहता था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेसी ने फुटबॉल को छोड़ दिया। पर ऐसा क्यों हुआ, ये जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल 10 साल की उम्र में मेसी ने अपनी दादी को खो दिया। उनकी दादी की मौत के बाद मेसी मानो जैसे टूट गए। उन्होंने फुटबॉल को हाथ तक नहीं लगाया और हफ्तों तक फुटबॉल से दूर रहे। मेसी अब बहुत उदास रहने लगे, किसी से कोई बात न करना, शांत होकर अपने आप में ही रहना, अब यही उनकी जिंदगी बन गई। इस बुरे वक्त में उन्हें सहारा मिला पिता जॉर्ज का। जॉर्ज ने मेसी को अच्छे से समझाया और याद दिलाया कि तुम्हारी दादी तुम्हें बहुत बड़ा प्लेयर बनते हुए देखना चाहती थी। ये सुनते ही मेसी समझ गए कि उन्हें फुटबॉल खेलना जारी रखना है और अब बस मेसी ने फिर से फुटबॉल उठा ली। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर मेसी की जिंदगी में एक और तूफान ने दस्तक दी और 11 साल के मेसी को हार्मोन्स डेफिशिएंसी नाम की बीमारी ने जकड़ लिया। इस बीमारी में शरीर में हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जिस वजह से बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। डॉक्टर मेसी के पेरेंट्स को वार्न कर चुके थे कि अगर जल्दी ही इस बीमारी का इलाज नहीं हुआ तो मेसी की हाइट सिर्फ 4 फुट 8 इंच तक ही बढ़ पाएगी और इस हाइट के साथ फुटबॉल में करियर बनाना इम्पॉसिबल था। लेकिन एक स्टील फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर के लिए हजारों डॉलर्स जमा करना भी इम्पॉसिबल था। पर फिर भी उनके पेरेंट्स ने हार नहीं मानी और कुछ फुटबॉल क्लब से बात की, पर सब पीछे हट गए सिवाय बार्सिलोना फुटबॉल यूथ क्लब के।
जिसने मेसी की बीमारी का पूरा खर्चा उठाया। दरअसल बार्सिलोना में मेसी के कुछ रिश्तेदार रहा करते थे। उन्होंने बार्सिलोना क्लब में मेसी का ट्रायल रखवाया और 17 सितंबर 2000 को मेसी बार्सिलोना पहुंचे और ट्रायल दिया। उनका ट्रायल देखकर फर्स्ट टीम डायरेक्टर चार्ली इतने इम्प्रेस हुए कि वो मेसी को साइन करने के लिए तुरंत ही राजी हो गए। लेकिन चार्ली थोड़ा घबरा रहे थे क्योंकि मेसी किसी और देश से थे और छोटे भी थे और किसी फॉरेनर पर इन्वेस्ट करना क्लब को थोड़ा परेशान कर रहा था। ऐसे ही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और इवन दिसंबर भी गुजर गया, लेकिन मेसी को क्लब में शामिल नहीं किया गया। इसलिए जॉर्ज ने क्लब के मेंबर्स को एक अल्टीमेटम दिया कि अगर आप मेरे बेटे को साइन करना चाहते हैं तो कीजिए, वरना मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। ये देखकर क्लब के मैनेजिंग डायरेक्टर चार्ल्स घबरा गए और उन्होंने वहाँ पड़े टिश्यू पेपर पर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया और मेसी को साइन कर लिया। जी हाँ, मेसी का पहला ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एक टिश्यू पेपर पर साइन हुआ था, जिसे आज द फेमस पेपर नैपकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लियोनेल मेसी कहा जाता है। और इस तरह 2001 में मेसी बार्सिलोना क्लब के प्लेयर बन गए। लेकिन मेसी अभी तक स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन में रजिस्टर नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें कुछ एक आध लोकल टूर्नामेंट्स में ही खेलने को मिलता था। ऊपर से उनकी माँ भी वापस से रोजारियो जा चुकी थी, जिस वजह से मेसी को अकेलापन महसूस होने लगा। पिता बिजी थे, कोई बात करने को था नहीं। क्लब में सबकी भाषा अलग थी, बिहेवियर अलग था, जिस वजह से मेसी ने इन 4 से 5 महीनों में अपनी ज्यादातर रातें रोते हुए गुजारी। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा। इसी बीच ट्रीटमेंट भी चल रहा था। 7 दिन एक पैर पर इंजेक्शन तो 7 दिन दूसरे पैर पर इस मुश्किल घड़ी में वो दिन भर प्रैक्टिस करते। उनकी इसी मेहनत का नतीजा हुआ कि मेसी का रजिस्ट्रेशन हो गया और 16 नवंबर 2003 को उन्हें पोर्टो के खिलाफ क्लब की सीनियर टीम में खेलने का मौका मिला। 16 साल के मेसी ने मौके पर चौका मारा और लगातार धक्का दिए जाने के बाद भी 4 डिफेंडर्स को साइड कर गोल दागा। इसके बाद 16 अक्टूबर 2004 को मेसी ने एस्पेन्योल के खिलाफ अपना लीग करियर शुरू किया और ला लीगा में खेलने वाले वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। 17 मार्च 2005 को मेसी ने हंगरी के खिलाफ अपना इंटरनेशनल करियर शुरू किया और 2006 में सबसे कम उम्र में वर्ल्ड कप खेलने वाले प्लेयर बन गए और इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2006 व 7 में सिर्फ 20 साल की उम्र में मेसी 26 लीग्स में 14 गोल्स दाग चुके थे, जबकि 2009 व 10 के सभी कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने 47 गोल्स किए और 2012 में सबसे ज्यादा गोल किए जाने का रिकॉर्ड भी बना लिया। साल 2008 में मेसी बीजिंग में हुए ओलंपिक में भी खेले और गोल्ड मेडल अपने नाम किया और साल 2010 में हुए वर्ल्ड कप में उन्हें पहली बार 10 नंबर की टी शर्ट दी गई। 2012 में उन्होंने कुल 91 गोल दागे, जिसने जर्मन के जियर्ट मुलर के 85 गोल्स के रिकॉर्ड और पेले के 75 गोल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। बार्सिलोना से ही खेलते हुए साल 2002 में कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप में मेसी के नेतृत्व में अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान मेसी का प्रदर्शन लाजवाब रहा। उन्होंने 7 गोल दागे और फीफा वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा कर लिया। साल 2004 से 2021 तक लियोनेल मेसी लगातार बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते रहे, लेकिन 2021 में उन्होंने पेरिस सेंट रूरल को ज्वाइन किया। हालांकि 2023 तक अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के बाद उन्होंने 2023 में इंटर मियामी फुटबॉल क्लब को ज्वाइन किया और फिलहाल वो इसी क्लब का हिस्सा है। मेसी ने अब तक अपनी ला लीगा चैंपियनशिप में 373, चैंपियंस लीग में 98, कोपा डेल रे में 47, स्पेनिश सुपर कप में 13, यूरोपियन सुपर कप में 3, क्लब वर्ल्ड कप में 5, कोपा अमेरिका में 8, वर्ल्ड कप में 5, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 21, जबकि फ्रेंडली प्रतियोगिता में 27 गोल मारे हैं। वो लगभग 1068 मैचेस में 1212 के अराउंड गोल दाग चुके हैं, जिनमें 496 बाएं पैर से, 78 दाएं पैर से, 24 सर से, 77 पेनाल्टी से, 39 डायरेक्ट फ्री किक से, 504 बॉक्स के अंदर और 96 किक बॉक्स के बाहर अलग अलग तरीकों से गोल्स मारे हैं। मेसी 5 बार 2009, 2010, 2011, 2012 और 2015 में बैलन ड'ओर खिताब अपने नाम कर चुके हैं, जबकि 2009 और 2011 में वो फीफा वर्ल्ड कप में 2 बार गोल्डन बॉल भी जीत चुके हैं। इसके अलावा 2005 में यूरोपियन गोल्डन बॉय के रूप में भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा मेसी को फीफा फिफ्प्रो वर्ल्ड 11 2024, 2023 और 2022, पिच्ची ट्रॉफी 2019, 2020 और 2021, फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर 2009, द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2019, 2023 और 2024 जैसे कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। कुल 45 से ज्यादा खिताबों में से 39 के लगभग तो वो क्लब लेवल पर ही कमा चुके हैं, जिनमें से ज्यादा बार्सिलोना में रहते हुए आए हैं। बात उनकी पर्सनल लाइफ की करें तो 30 जून 2017 को उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड एंटोनेला रोकोसो से शादी की थी। एंटोनेला से उनकी पहली मुलाकात साल 2000 में हुई थी। उस वक्त दोनों 10 साल के थे।
बचपन साथ में गुजरा तो दोस्ती भी गहरी हो गई और 2009 तक बात डेटिंग शीटिंग पर आ पहुंची। 2017 में रोम में दोनों ने शादी कर ली और आज इनके 3 बच्चे हैं, बेटी कायरो मेसी और 2 बेटे थियागो और मैथियो। मजे की बात पता है क्या है? मेसी के दोनों बेटों का जन्म उनकी शादी से पहले ही हो गया था। दोस्तों, मेसी एक महान फुटबॉलर होने के संग संग एक नेक दिल इंसान भी हैं। साल 2007 में वो लियो मेसी फाउंडेशन की स्थापना भी कर चुके हैं, जिसके जरिए वो बेसहारा बच्चों की मदद करते हैं। 10 मार्च 2007 को मेसी ने एल क्लासिको में अपनी पहली हैट्रिक मारी थी और सिर्फ 19 साल की उम्र में ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बने थे। कमाल पर कमाल कर रहे मेसी को सिर्फ 20 साल की उम्र में स्पेनिश मीडिया की तरफ से मसीहा का टाइटल दिया गया, जबकि आज उन्हें गॉड ऑफ फुटबॉल के नाम से ज्यादा पहचाना जाता है। मेसी के नाम एक बहुत ही अमेजिंग सा मैच जुड़ा हुआ है, जिसे पार्थिदो दे ला मास्करा दी फिनाले ऑफ द मास्क के नाम से जाना जाता है। दरअसल स्पेनियल के खिलाफ मेसी अपनी टीम के साथ कैटेलियन फाइनल खेलने उतरते हैं, लेकिन इससे पहले ही उन्हें चिकबोन इंजरी हो जाती है, जिस वजह से कोच ने मेसी को गेम स्टार्ट करने से रोक दिया। लेकिन मेसी की जिद करने पर उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम स्टार्ट करोगे तो एक मास्क पहन कर करोगे। मेसी राजी हो गए और मैच में मास्क पहन कर आए, लेकिन इस मास्क की वजह से उन्हें गोल करने में परेशानी हो रही थी। इसलिए मेसी ने मास्क उतारकर फेंक दिया और 10 मिनट में 2 गोल मारकर अपनी टीम को जिता दिया। अपने इसी जुनून की वजह से मेसी आज नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर है। साथ ही यूथ प्लेयर्स के आइकॉन भी, जिन्हें देखकर करोड़ों प्लेयर्स मोटिवेट होते हैं। एग्जाम्पल है इंस्टाग्राम, जहां पर इनके 500 मिलियन के लगभग चाहने वाले हैं। वैसे मेसी अपने गुड लुक्स, फैशनेबल अंदाज और जबरदस्त प्लेइंग टेक्निक्स के लिए भी जाने जाते हैं, स्पेशली बॉल को बिना टच किए ऑपोजिट टीम के बीच से निकलकर गोल करने के लिए। यही रीजन है जो लियोनेल मेसी आज दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ियों में शुमार है और उनकी नेटवर्थ भी 5500 करोड़ से ज्यादा की है और वो महीने का $5 मिलियन, साल का $60 मिलियन कमाते हैं, जबकि उनकी सैलरी $5.4 मिलियन है और ये अपने बिजनेस से भी $40 मिलियन तक कमा लेते हैं। वेल दोस्तों, अगर आप भी मेसी के फैन हैं तो आप बताइए उनसे जुड़ी कौन सी बात आपको अच्छी लगती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।